नमस्कार, मैं अभी हूँ डगरवाड़ा से कपूरदानी में और ये हमारे किसान हैं क्याम से मझिगामा के विजयकांत यादव जी। तो आप क्या क्या चीज़ का खेती करते हैं? मैं धान का खेती करता हूँ, मसूर का करता हूँ, आलू करता हूँ, मकई करता हूँ, चना करता हूँ और तोरी का खेती करता हूँ। गेहूँ नहीं करते हैं? गेहूँ भी करते हैं। अभी तो रबी में तो गेहूँ भी आने वाला है ना। अच्छा, गेहूँ में तो अब तो खरीफ में चला गया, अब रबी में तो गेहूँ ही आने वाला है। हाँ, रबी में गेहूँ होता है। नहीं, मसूर का बोले थे जो रबी का है, इसलिए हम बोले गेहूँ नहीं करते हैं। नहीं, गेहूँ करते हैं। तो इस बार का आपका धान है ना? ये मेरा धान है। तो ये सब क्या खेती का सबसे कर रहे हैं आप? ये तो मैं बहुत पुराने, ये तो हमारे बहुत पूर्वज से है। पूर्वजों का दिया हुआ खेती कर रहे हैं। दिया हुआ है, मतलब बहुत पहले से आप कर रहे हैं जी। तो इसमें कुछ नया बताइए, जब आप हमसे जुड़े हुए हैं, आत्मा कर्मी ये हमें। आत्मा से हम जो जब से जुड़े हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, तब से ये मतलब हम जो है सो आत्मा कर्मी से हमको बहुत बेनिफिट है। और ये धान का नया बीज सब जो है लाने के बाद में इसका मंजाई हमें बढ़िया मिल रहा है और इसकी उपज भी बढ़िया हो रही है। समय समय पर इसका जो है पानी, सिंचाई और हम क्या कहते हैं जो नलकूप भी मेरे पास है पास में, इससे मुझे पानी देने में सुविधा हो रही है। सब हमारे जो है सो आत्मा का ही देन है। मतलब आत्मा आपको बताता है कि कैसे करना है। हाँ, जानकारी मिलता है, आत्मा से जानकारी अच्छी हमें मिला, जिससे हम ज़्यादा बहुत आगे बढ़े हैं। आत्मा के ही द्वारा हम आगे बढ़े हैं। अच्छा। आत्मा से हमें ज़्यादा नॉलेज मिला है। तो आत्मा से आपको जानकारी मिलता है, तो उस तरह का बीज वगैरह कहीं से उपलब्ध कराते हैं? हाँ, जैसे भी आप बता रहे थे, कहाँ से करते हैं बीज? ये बीज हम एक बार पूसा से लिए थे। पूसा से लिए थे। तो जैसे क्या पानी यहाँ पे अच्छे से दिए होंगे? पानी दूसरा नंबर ये है, अभी हमने बर्मी का इसमें उपयोग किया है। बर्मी कंपोस्ट किया है। तो हमें काफी अच्छा लगा कि हम जो ट्रेनिंग में बताते हैं किसानों को कि उर्वरक का उपयोग कम करे या नहीं करे और जैविक खेती को आगे बढ़े, प्राकृतिक खेती को अपनाए, तो उस चीज को आप अपना रहे हैं। मैं इस बार इस खेत में बिल्कुल उर्वरक जो है यूरिया, सिर्फ नाइट्रोजन, मतलब क्या कहते हैं जो रोपाई के बाद जो है 1-2 बार यूज किया मैंने, लेकिन बाकी जो डीएपी फर्टिलाइजर नहीं दे करके मैंने बर्मी ही इसमें डाला है। तो इस बार गेहूं में क्या करिए कि एक कोला है, जी, तो उसमें पूरी तरह से प्राकृतिक खेती करिए, ठीक है, जैविक खेती करके दिखाइए और उसमें देखिए कि आपको अंतर दिखता है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि हम आपको बताएं कि भूमि की उर्वरा शक्ति पे असर पड़ता है उर्वरक का उपयोग करने से, तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा बदलना है, ठीक है। जब हम गेहूं का देखने आए तो इस चीज़ का थोड़ा बदलाव होना चाहिए, तब ना प्रशिक्षण कोई मतलब आएगा। कि प्रशिक्षण का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप ट्रेनिंग करने के सर्टिफिकेट ले लिए, उसका मतलब प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल ही होना चाहिए। अभी प्रैक्टिकल आप अपने खेत पे ही कर सकते हैं। और ये मेरा बोरिंग का घर हुआ। बोरिंग का घर? हाँ, ये मेरा बोरिंग का घर हुआ। मैं यहाँ अपना साधन सिंचाई सारा है। अच्छा, ये सब खेत कहाँ तक आपका है? ये मेरा जमीन आपको वहाँ से जो बताया, वो जो पेड़ दिख रहा है ना, वो जो पेड़ दिख रहा है वहाँ से लेकर के हम मुझे 3 बीघा का एक प्लॉट है। ऐसे करके 3 बीघा का एक प्लॉट है पूरा? पूरा ऐसे, मतलब पूरा सटा हुआ है। सटा हुआ चारों तरफ सटा हुआ, बीच में थोड़ा उधर हो गया वो धान वाला, बाकी सब अपना ही है। तो आप बहुत लकी किसान है कि आपके पास सटा हुआ खेत मिल रहा है। जी। किसानों के पास इस तरह की दिक्कतें आती है कि कुछ जमीन यहाँ है तो कुछ कहीं और है। इधर का भी धान देखिए, तो आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करने में सही रहेगा। देखिए कितना इसका ये भरपूर बोल्ट दाना है, देखिए। नहीं, बहुत अच्छा चीज़ है। इधर वाला इसको लेके चलो। देखिए ये सर, ये धान देख रहे हैं ना? हाँ। ये धान में पूरा बर्मी से खेत में मतलब धान उगाया गया है। हाँ। इसमें पूरा बर्मी का उपयोग किया गया है। इसमें कोई रासायनिक नहीं है? नहीं, इसमें रासायनिक फर्टिलाइजर नहीं, सिर्फ उर्वरक में वही मतलब नाइट्रोजन के लिए जो यूरिया डाला है। बाकी इसमें जो है सो मतलब डीएपी में कोई मतलब वो नहीं, फर्टिलाइजर सिर्फ इसमें बर्मी डाला गया। जैसे भी हम बताए थोड़ा देर पहले आपको कि बिना उर्वरक को ला करके देखिए, ठीक है, किसी प्रकार का उर्वरक नहीं, यूरिया भी नहीं चाहिए, तब देखिए आपको कैसा लगा। तो इस बार मैंने गेहूं में यूज करके देख रहा हूँ। हाँ, गेहूं में देखिए, ठीक है। गेहूं में आपका जी कटा हुआ है, नहीं कटा हुआ है, और इधर लगा हुआ भी है, इधर कटा हुआ, सब कट रहा है, सब कटा है। कटने के बाद इसका क्या करते हैं? इसको जो है झाड़ाई होगा, थ्रेसिंग होगा। वो थ्रेसर जो है मतलब एक झाड़ने वाला मशीन भी आता है, जैसे वहाँ पे देख रहे हैं, जैसे वहाँ पे देख रहे हैं। चला जाए वहाँ पे देखते हैं कैसे हो रहा है। चलने तो धान की कटाई के बाद धान की इसका थ्रेसिंग हो रहा है, मतलब झाड़ा जा रहा है। है। इसे धान की जो डंठल निकल आया था ना, तो किस तरह से वर्क करता है?
ये आपको ये थ्रेसर में इसमें आटी बना करके पाजा जो है ना, पहले धान कटा जाता है, उसके बाद में इसको आटी बना दिया जाता है और आटी को लेकर के अपना उस पर डाल दिया जाए। उसमें से जो है ना वो अपना धान ले लेता है, धान जो है अपना वो आटी में से ले लिया, फिर अपना उसका झट्टा पूरा जो पुआल बच गया। ये सेम हो जाता है कुछ कटवाने में, क्योंकि इसमें नष्ट नहीं होता है। और वैसे थ्रेसरिंग में होता है, पुआल जो है तो पूरा एकदम नष्ट हो जाता है, तो वो आपको फिर मतलब मिट्टी में मिलाने योग्य हो जाता है। जैसे आप लोग को बताए हुए थे करीब 92% इसका एफिशिएंसी है, समझ गए? मतलब 92% तक आपका फसल मिल जाता है जो भी आपका धान निकालना है, ठीक है। सिर्फ 8% का ही लॉस होता है। हाँ हाँ हाँ, वो भी आपको काम आ जाता है। तो अन्य जो अन्य तरीके से करते हैं, निकालते हैं, जिस तरह से हम लोग हाथ से करते हैं शौचालय, तो उसकी अपेक्षा करें अच्छा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो यही तकनीकी का फायदा है, बहुत फायदा है। और इसमें एवरेज और मतलब जल्दीबाजी और काम भी ज़्यादा निकलता है। अच्छा, समय की बचत होती समय है की बचत होती है और और मजदूर भी कम लगता है, मजदूरी कम लगता है और मेहनत भी कम लगता है। मेहनत भी कम लगता है, तो किसानों मेहनत दोनों में इसमें बचत होता है सर। तो किसानों को चाहिए कि जानकारी प्राप्त करके उस चीज़ को करे, क्योंकि बहुत सारे यंत्र हमारे पास आ चुका है, हम लोग हमारे बीच डेवलप हो चुका है, जिसका उपयोग करके अपने आप को आगे उपज बढ़ा सकते हैं, उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीज़ है, उत्पादन उत्पादकता बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा चीज़ है। तो ये सब चीज़ आपको तकनीकी जानकारी मिल पाता है अगर प्रशिक्षण परिवहन में आते हैं तो। प्रशिक्षण परिवहन में भी घूमते हैं और हमें किसान श्री का भी पुरस्कार मिल चुका है। हाँ, मतलब हम आत्मा से जुड़ने के बाद में बहुत मुझे बेनिफिट है और हमें बहुत फायदा है और जानकारी भी मैं किसान को अधिक देता हूँ। चलिए बहुत